हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन आवर चैनल एक स्टडी ग्रुप विद अमित कुमार। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 5। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे से डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। और चैप्टर से अगर कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे नोट्स मैं प्रोवाइड करवाता हूँ बच्चों को। ओके, सो आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में आज हम स्टडीज़ करेंगे इस पूरी वीडियो में। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन जो होंगे न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे, जिससे कि आपके चैप्टर एंड सिलेबस एंड टॉपिक स्किप ना हो। सो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज का। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। आप डेप्रिसिएशन से समझते क्या है? डेप्रिसिएशन, हियर इज अ वर्ड डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन को हिंदी में जो मूल है, मूल्यह्रास मीनिंग है इसका। डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्य में कमी आना, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल के सहायता से हम समझते हैं, अगर हम कोई मशीन एंड प्लांट एंड मशीनरी को हमने बाई किया, हम उस मशीन को रेगुलर यूजेस में लेके आ रहे हैं। अगर जब हम उस मशीन को रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली उसमें कोई घिसावट आएगी, कुछ ना कुछ कमी आएगी, टूटेगा फूटेगा तो भी हम उसे रिपेयर कराएंगे। एग्जैक्ट। तो रिपेयर कराने में जो पैसा उसमें लगता है, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में पार्ट्स 3 आ जाते हैं। एक तो नॉर्मल जो होता है, घिसावट हो गया। एक एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंटल लाइक सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तो उसके अंदर जो नुकसान हो जाता है मशीनरी का, जो कैपिटल जो कंपनी के अंदर रखे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल डैमेज। और एक और पॉइंट होता है जो चेंज इन डिमांड। लोगों के एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगती है, तो न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी वो रिमूव हो जाती है। उसी के बारे में इस टॉपिक में हम स्टडीज़ करेंगे डिटेल से। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट। वाइल फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर इन यूज, दे गोज डाउन इन द वैल्यू ऑनिंग टू। सिंपल बात बोला है यहाँ पे, जो फिक्स एसेट होती है लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर यूज डेली, दे गोज डाउन वैल्यू ऑनिंग। उसकी जो डेली अगर यूज़ करते हैं हम उससे, तो उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है। फर्स्ट रीज़न होता है इसका नॉर्मल वियर एंड टियर। ओके, एंड सेकंड है हमारा एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज मीन क्या समझते हैं आप? एक्सीडेंटल डैमेज का मीन होता है बियॉन्ड देयर रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दैट्स कॉल्ड एक्सीडेंटल डैमेज। दे गो on, they go down in value also when they become obsolete or outdated due to the change in technology or change in demand। ये भी पॉइंट है मोस्ट। इस पॉइंट में समझाने की बात ये कि दे गोज डाउन, क्या बताया यहाँ पे? दे गो डाउन इन वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट outdated, okay, due to the change in demand and in technology। जब डिमांड एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम समझें इसको, पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, उस समय उसकी डिमांड थी। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह पर रंगीन कलरफुल टीवी आ गई है, तो हम डिमांड किसका कर रहे हैं? डिमांड हम किसका कर रहे हैं? कलरफुल टीवी का। एंड चेंज इन डिमांड, पहले जो ओल्ड मॉडल के जो लोग थे वो ब्लैक एंड वाइट टीवी ज़्यादा पुरानी मूवीज़ देखना शो करते थे, बट अब न्यू मॉडल के जो लोग हैं, न्यू जो बुद्धिजीवी लोग आ गए हैं, वाइज मैन आ गए, वो कलरफुल मूवी देख रहे हैं एंड न्यू मूवीज़ देख रहे हैं। दैट्स कॉल्ड चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड डिमांड्स। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन। एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन मीन विच the producer
नॉर्मली एक्सेप्ट टू हैपन। ओके, इसमें कहने का मतलब है दिस इज एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सेप्टेड करते हैं, ऑब्जर्वेशन विच प्रोड्यूसर्स जो होते हैं नॉर्मली एक्सेप्ट टू हैपन, जो इसे एक्सेप्ट करते हैं हैपन। ओके, एंड डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन क्या करता है, लॉस, वैल्यू लॉस हो जाती है फिक्स एसेट की, यानी जो फिक्स एसेट होती है, संपत्ति होती है हमारी, एसेट प्लांट एंड मशीनरी, और डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू जो मूल्य होता है उसको कम कर देता है। इन यूज ऑफ अकाउंट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, फर्स्ट नॉर्मल वियर एंड टियर, सेकंड एक्सीडेंटल डैमेज, थर्ड एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये 3 पॉइंट है, रिमेंबर रखना है इसके बारे में स्टडीज। एंड जो डेप्रिसिएशन है इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन को हम एक और नाम से जान सकते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी जो फिक्स कैपिटल को जो कंजप्शन करते हैं, यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड, इसका अनदर वर्ड्स कौन सा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट नीड टू द रिपेयर फ्रॉम अ टाइम टू टाइम। डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं, फिक्स एसेट में जरूरी पड़ती है टाइम टू टाइम रिपेयर करवाना, अगर हम उसमें रिपेयर नहीं कराएंगे तो खराब हो जाएगी मशीन और किसी काम का नहीं होगा। सो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट नीड टू रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट require a fund provision for the funds in the make annual basis to utilize the machines and repurchase for the 1 lakh, and it accepted the lifetime for the using the 10 year. Then annual provision funds repair the machines after अगर हम इसे देखो, यहाँ पे 10 लाख हो गया, 10 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 लाख। दिस इज अ कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिवर्स फंड। एग्जाम्पल की सहायता से आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया गया, ठीक है। एक और दोबारा रिव्यू कर लेते, देखते हैं यहाँ पे। इसमें बताने की बात की ये बोला गया है यहाँ पे, अगर एक मशीन है जिसे हमने 10 लाख में खरीदा, ओके, और इसका एक्सेप्टेड लाइफ टाइम है यूजेस इन 10 ईयर, हम उसका 10 ईयर यूज़ कर रहे हैं उस मशीन्स का, ओके। तो इसका जो डेप्रिसिएशन अगर निकालना हो तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला ये रहा हमारा, 10,000 जितने में हमने मशीन को खरीदा, लाइफ टाइम उसका कितनी है 10 ईयर्स। अब हम 10 लाख को 10 ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 लाख। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सो ये पॉइंट है डेप्रिसिएशन निकालने का। सो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रेफर टू दैट फंड विच the producer keep for replacement investment, okay। depreciation क्या होता है, depreciation reserve fund refer to the fund which producer keep for replacement investment, यानी रिपेयर करवाने के लिए जो पैसे रखे होते प्रोड्यूसर अपने पास, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मतलब मशीन ली हमने, मशीन को हमने बाइक खरीद के रख लिया है, और जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम उसमें जो हमारे पास रिजर्व फंड होगा, हम उसमें से पैसे निकाल उसको हम रिपेयर करवा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। यहाँ तक आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होने चाहिए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को ऊपर स्टडीज़ करते हैं, ओके। सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन एंड अनएक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं। आप सोचिए ज़रा, एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने अभी बताया था, जस्ट एक्सेप्टेड जो हम एक्सेप्ट करते हैं, अनएक्सेप्टेड जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वर्ड से मीनिंग निकाले, अगर आप वर्ड्स को कैच करना सीख गए तो आपके लिए इकोनॉमिक्स खेल होगा, आप यूँ सोल्व कर लेंगे। सो एक्सेप्टेड मीन जो हम एक्सेप्ट करते हैं, एंड अनएक्सेप्टेड मीन जो हम एक्सेप्ट नहीं करते। सो एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन एंड अनएक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन में हमें डिफरेंसेस बताने। सो ये जो हमारा पॉइंट है,
एक्सेप्टेड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इट रेफर टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसिड। एक्सेप्टेड क्या आता है, ये फिक्स एसिड की वैल्यू को डाउन करने के लिए, फॉल मतलब डाउन करने के लिए फिक्स एसिड टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई एंड चेंज इन डिमांड, टेक्नोलॉजी के एग्जांपल ले अगर हम, तो टेक्नोलॉजी के लिए क्या होता है, हमने बताया था कि पहले हम वो ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, ओके, और ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह पर कलरफुल टीवी आ गई। इट रिप्लेसमेंट, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई तो हम पुरानी वाली जो टेक्नोलॉजी से हटा दिया। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड में बात करें, लोगों की जो डिमांड है टाइम टू टाइम बदलती जाती है, जो एक्सेप्टेशन होती है बदलती जाती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो हमारा जो एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन क्या है, इट रेफर टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसिड ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। एंड अनएक्सपेक्टेड की बात करें, इट रेफर टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसिड ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट और इकोनॉमिक सेशन। अनएक्सेप्टेड अगर हम बात करते हैं, जिसका हम एक्सेप्टेड नहीं है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, चक्रवात आ गए, बाढ़ आ गई, इनमें अगर प्रोड्यूसर की जो संपत्ति होती है एसिड, उनको नुकसान हो जाता है, इसे बोलते हैं अनएक्सेप्टेड, क्योंकि प्रोड्यूसर इसका अनएक्सेप्टेड कभी भी आ सकता है, नेचर का खेल है ये, नेचर कुछ भी कर सकती है। जो एक्सेप्टेड होती है, वो एक्सेप्टेड में होता है चेंज इन डिमांड, वो डिमांड के हिसाब से चेंज हो सकती है एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी चेंज हो सकती है। अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली जो मशीनरी होती है वो हट जाएंगे। सो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अनएक्सेप्टेड क्या है, इट रेफर टू द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसिड ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट और इकोनॉमिक सेशन। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा एक्सेप्टेड का, इट इज द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन क्या है, पार्ट है डेप्रिसिएशन का, ओके। और जो हमारा अनएक्सेप्टेड है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंसेट इट पॉइंट ऑफ कैपिटल लॉस। ये क्या है, जो नेचुरल जो क्लाइमेट होती है चेंज हो जाती है, सडनली बाढ़ आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, तो क्या करता है, ये कैपिटल को लॉस कर जाता है। उसका अगर संपत्ति आ गई, भूकंप आ गया, उससे जो पूरी एसेट रखी है तो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। लॉस, कैपिटल लॉस, नुकसान हो गया उनका, ओके। सो जो एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड पार्ट होता है डेप्रिसिएशन का, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंस्टेड इट पॉइंट ऑफ कैपिटल लॉस अनएक्सेप्टेड में। एंड एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन इज मैनेज थ्रू द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब जो एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन है, इसे मैनेज किया जा सकता है रिजर्व फंड की सहायता से। रिजर्व फंड समझते हैं होंगे आप, रिजर्व फंड वो होती है जिसमें हम पैसे को सेविंग करके ज़्यादा रखे होते हैं, ताकि इस मशीन में अगर कुछ टूट फूट जाए तो उसे रिपेयर कराने के लिए हम उसमें हेल्प कर सकते हैं एंड रिपेयर करवा सकें। बट जो अनएक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन होता है इज मैनेज थ्रू द इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स एसिड। इसमें अगर हम फ़ोन बाई करते हैं, फ़ोन का इंश्योरेंस करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं ना फ़ोन का इंश्योरेंस। कोई हम फ्रिज खरीदते हैं या टीवी खरीदते हैं EMI की, तो हम उसका क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर हमने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है तो वहाँ से इसे मैनेज किया जा सकता है, इसको नेचुरल डिजास्टर से, ओके। बट ये जो डेप्रिसिएशन जो है, इसे डेप्रिसिएशन को रिजर्व फंड की सहायता से हम एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो अनएक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन है उसे हम इंश्योरेंस के द्वारा ही फिक्स एसिड के थ्रू इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। सो ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अगर इस पॉइंट में अभी भी कोई डाउट कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो हमारा ये पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस बोथ आर सेम। ये जो एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन अनएक्सेप्टेड सेम, बोथ आर सेम है। अगर देख लीजिएगा, ये जो टॉपिक है आपको कंजप्शन फिक्स एसिड ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल लॉस, ये टॉपिक आपको मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सो इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट, क्लिक ऑन द बेल आइकन